अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस बाइक में का मसला है, ये ज़रा आप देखें। जैसे मैं इस साइड पर ये इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो इसके साथ साथ इस साइड वाला इंडिकेटर भी चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इस साइड का ऑन करता हूँ तो सारे नहीं चल रहे। अब ये देखिए, इस साइड में मैंने किया तो ये चल रहे हैं सारे, और बैक भी एक ही चल रहा है, एक चल रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ से करता हूँ इसको इस साइड पर तो ये देखिए ये चल रहा है और बैक का नहीं चल रहा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ ना, ये देखिए तो ये चल पर है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस साइड वाला ऑन करूंगा ना तो आप देखिए अब वो वाला नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि इसके जो आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, वो दोनों जो है ना, वो ये देखिए वो दोनों जो है ना वो आपस में टच हो रहे हैं, जिससे करंट बैक जा रहा है नेगेटिव के थ्रू। और नेगेटिव में फिर ये भी लगा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एक चलाने पर दूसरे थोड़ा सा करंट आता है। अब जब भी आपकी बाइक में ये मसला आता है ना कि आपके चारों इंडिकेटर, यानी कि आप किसी एक साइड ऑन करते हैं तो आपके दूसरे साइड का भी चल पड़ता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें चेक करनी होती है। स्टेप 1 जो होता है ना, वो होता है हमेशा आपकी बाइक का, आप पे चेक करते हैं ग्रिप्स। और नंबर 2 ये हम चेक करेंगे यहाँ पर। और नंबर 2 आपकी बाइक का जो होता है ना, मीटर के अंदर लगा होता है इंडिकेटर का बल्ब, वो चेक करना होता है कि उसके बाद आपस में टच हो, तब ये मसला आता है। और नंबर 3 आपने हर एक इशारे को आपको चेक करना होता है तार के कि कौन से इशारा तारने पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो जिस इशारे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उसको आपको खोल कर ठीक कर लेना होता है। अब इसमें हम खोल के ये देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई मसला होना है, अंदर जो होल्डर होगा ना वो कहीं ना कहीं से टच हो रहा होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी बाइक की जो ग्रिप्स है, जो इंडिकेटर वाला बटन होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, हमें ये कैसे चेक करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे दूसरा जो सोल्यूशन होता है वो इसका होता है मीटर का जो बल्ब होता है ना इंडिकेटर वाला, वो चेक करना है कि वो उसकी वायर आपस में टच ना हो रही है, तब भी प्रॉब्लम आती है। फिर हम तीसरे स्टेप में किसी एक इंडिकेटर को चेक कर लेंगे और बाकी सारे इंडिकेटर वैसे चेक करने हैं। अब ये देखिए ये वाला चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये सिर्फ इसका अक्स आ रहा है यहाँ से। बाकी ये देखिए ये ऑन है और ये नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी आपकी बाइक में प्रॉब्लम आती है ना कि कोई भी किसी एक साइड का इंडिकेटर ऑन करने पर किसी दूसरे साइड का भी चल रहे हैं, यानी कि चारों कोठे चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने 3 चीज़ें चेक करनी है। उसमें पहली चीज़ क्या थी, पहला स्टेप क्या था, आपने आपकी बाइक की जो है वो ग्रिप चेक करनी है, ठीक है। ग्रिप्स की जो बटन है वो वहाँ पर तो नहीं खराब कहीं, पहले आपने ग्रिप्स चेक करनी है। दूसरे नंबर मैंने क्या बताया था, आपने बाइक के अंदर होता है ना, मीटर के अंदर लगा होता है इंडिकेटर का बल्ब, वो चेक करना था कि वो तो नहीं कहीं आपस में जुड़ा, वो भी हम चेक करेंगे। और तीसरा स्टेप क्या था कि आपने हर एक इंडिकेटर को देखना है, खासतौर पर जो नहीं चल रहा, कि उसके बीच में कोई मसला तो नहीं है, या जो नहीं ना चल रहा, एक नहीं चल रहा होगा, फिर उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले हम पहला स्टेप को देखते हैं हमारी ग्रिप्स जो ठीक है कि नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए एक टेस्टिंग बल्ब इस तरह का, या आपके पास वैसे भी होना चाहिए, बहुत सारी जगह पर काम कर सकते हैं आप, इससे जो काम है ले सकते हैं। अब आपकी बाइक में आपने इस साइड वाले इंडिकेटर और इस साइड वाले इंडिकेटर जिसमें करंट आ रहा था ग्रिप से, इनके अलग वायर से तार लेने। जस्ट आपकी बाइक में एक होना है ये ऑरेंज कलर का क्लिप, ये आपने तार लेना है, इसमें 2 वायर जुड़ी होनी है। ये देखिए ये मेरी 2 इकट्ठी थी इसलिए एक ये हो गया, ये ग्रिप में से आ रही है, और एक स्काई ब्लू वाला ये आपने तार लेना है। अब इसमें ना अलग अलग करंट आना चाहिए, यानी कि अगर आपने अपने बाइक का किया हुआ है ना, इस साइड पर किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे आपने किया हुआ है इंडिकेटर बटन, तो इसमें करंट आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। और राइट साइड पे करने पर इस पे आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। अगर किसी एक साइड पे करने पर दोनों पे आ रहा है तो आपकी ग्रिप्स खराब है। फिर आपने क्या करना था कि आपने अपनी बाइक के जो ग्रिप्स के बटन है ना वो आपने खोल के साफ करने हैं। अगर वो फिर भी ठीक ना हो तो फिर आपने ग्रिप्स चेंज कर देनी है। लेकिन पहले हम चेक करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये टेस्टिंग बल्ब है, मैंने बाइक का स्विच ऑन करना है की स्विच, और ये टेस्टिंग बल्ब मैंने इसकी सबसे पहले एक हमने दे देने के जो है ना, ये ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि मैं ऊपर से जो बटन है ना मेरा ग्रिप्स का जो इंडिकेटर वाला बटन है, उसको मैं करता हूँ यहाँ से लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर इस पर करंट आना चाहिए। तो ये देखिए ये यहां पर चल रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है इसमें। अब उसी साइड बटन रहने दे और इसमें नहीं आना चाहिए, ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्रिप्स हमारी ठीक है। अगर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो फिर आपने ग्रिप्स चेंज करनी है। अब इसी तरह मैं अगर ये देखिए यहां पर रखकर अगर मैं करता हूं इसको राइट साइड पर, तो इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आना चाहिए। अब ये है कि आपकी जो बाकी ग्रिप्स है ना वो ठीक होंगी। इसको फिर आपने लेसर लगा देना है। अगर इन दोनों में, यानी कि आपने लेफ्ट से राइट साइड पे किया, दोनों पे आ रहा है, तो फिर ये ग्रिप्स का आपका मसला है। तो आपने वायरिंग वगैरह के इंडिकेटर को आपने नहीं छेड़ना। तो ये देखिए अब मैं ऐसा लगा देता हूं, और इसके साथ ये देखिए ये हमारा पहला स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। जब भी आपका ऐसा मसला आता है ना कि एक इंडिकेटर ऑन करने पर आपको दूसरा भी चल रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड का ऑन किया तो राइट साइड चल रहा है, या आपने राइट साइड का ऑन किया तो लेफ्ट साइड चल रहा है, तो पहला स्टेप यहाँ पे चेक कर लेना कि इन दोनों में अलग अलग करंट आना चाहिए बटन ऑन करने पर।
फिर से सुना है, लेफ्ट साइड पे करने पर इसमें करंट आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, और राइट साइड पे करने पर इस पे आना चाहिए, इस पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, दोनों पे इकट्ठे अगर आ रहा है ना एक साथ तो फिर गिब्स का मसला है। चलिए ये स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, इसको हम करते हैं बंद। अब हम चलते हैं बाइक के दूसरे स्टेप की तरफ के। अगर आपका मसला यहाँ से ग्रिप्स आपकी ठीक है तो फिर दूसरा मसला क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने मीटर का जो बल्ब है ना ये वाला, ये अपने इंडिकेटर का बल्ब होता है, यहाँ पर तार लेना है। ये देखिए उतर गया। अब ये देखिए जैसे मैं यहाँ से ये इसको ऑन करके मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ ना, लेफ्ट साइड ऑन करता तब भी चलता है और राइट साइड ऑन करता तब भी चलता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है इसके, अगर ये देखिए जैसे कि मैं इसको निकालता हूँ ना, ये मैंने निकाल दिया इसको और मैंने ये एक साइड का इंडिकेटर ऑन कर दिया, दूसरी साइड का नहीं चल रहा। अब ये इसको मैं ऐसे मिलाता हूँ ना, ये देखिए इसको मैं दबाऊंगा यहाँ से, इसको मैं ना ऐसे दबाता हूँ। आप गौर से देखें ज़रा, ये देखिए ये दबाने पर वो भी चल पड़ा है, ये भी चल पड़ा है। यानी कि इसका दो ये वायर्स है ना, ये अगर आपस में जुड़ी हो ना, या ये पीछे से जुड़ी हो, वैसे पीछे से जुड़ती नहीं होती, ये हमेशा यहाँ होल्डर से जुड़ी होती है। तो आपने ये जो पूरी होल्डर है यहाँ पर चेंज कर देना होता है। ठीक है, मीटर का, या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे जो आपका ये बल्ब होता है ना, ये देखिए इसके ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये देखिए एक ये इसकी होती है ये, और एक ये होता है, ये आपस में कहीं मिल ना रहे हो, बस ये आप चेक करना है। यानी कि मैंने मसाल दिया ना यहाँ पर, देखिए मैंने आपको करके दिखाया, जैसे कि इसके बीच में ये दो पॉइंट है इसके। ठीक है, ये एक इधर है एक इधर है, इनमें फासला। अगर मैं को दबाया था ना यहाँ से ऐसे, तो ये देखिए वो इकट्ठे चल रहे हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। इसके बीच में कभी बार पानी चला जाता है या कभी कभार आपस में टच हो रहे, तो आपने इसको पेचकस लेकर इसके बीच में मारना है, तो ये इसका सुराख खुला हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी नंबर 2 स्टेप पे ये चीज़ चेक करनी होती है, ये भी बहुत जरूरी होती है। मैंने बता देना कि अगर आपस में जुड़ी हो ना ये दोनों, तो फिर आपके सारे इंडिकेटर चलते हैं। ये भी आपको चेक कर लेना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अक्सर मसला यहाँ पर भी आता होता है। अब 2 स्टेप क्लियर हो गए, तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि आपके किसी भी चारों इंडिकेटर में से किसी भी एक इंडिकेटर के अगर 2 वायर्स आपस में टच हो रही है, जैसे कि ये वाला इंडिकेटर हो गया या वो वाला हो गया, किसी के भी होल्डर में मसला हो, यानी कि इसके 2 वायर्स यहाँ पर इकट्ठे टच हो रही हो, तो फिर बाकी सारे पे इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए आपने 1 बाय 1 जो है वो अपने एक इंडिकेटर आपने जो है ना उसकी आप चाहे बाहर से तार के देख लें, या फिर वैसे खोल कर जो है ना आप हला के देख लें, पता लग जाएगा। अंदर से कभी बाल इकट्ठे टच नहीं हो रही होती, ये बात आप याद रखें। हमेशा यहीं से होल्डर में मसला आता है, कई बार जो है वो पानी चले जाता है या कोई भी ऐसे हिल जाता है। तो आपने 1 बाय 1 सारे इंडिकेटर को हला को देख लेना, बस यही है। और इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं, जैसे मेरे से मैंने मारने से मेरा ठीक हो गया है, तो अब मैं खोल के वैसे साफ कर लेता हूँ उसको। वैसे अगर जैनवन आप यूज़ करें ना एटलस होंडा का, तो उसके अंदर ये होती है रबर की सीट, पानी जाता नहीं होता। ये वाला मसला बहुत कम लोगों में आता है। बाकी जो 2 मैंने पहले बताया ना, वो भी उससे भी हल होता है। खास तौर पर जब मीटर का बल्ब होता है ना इंडिकेटर वाला, वो अक्सर टच हो रहा था, फिर ये मसला आता है। अब ये छोटे छोटे मसले होते हैं, लोग कहते हैं लोगों को बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन जिसके साथ मसला बनता है ना उससे पूछो जाके। इतनी गर्मी है यार, सीना आ गया है। तो अब मैं ऑन करके देखता हूँ। खैर मैंने तो उसको मारा था तो ठीक हो गया था, फिर मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ। तो ये तो चल रहा है अभी। खैर ये देखिए मैंने हिलाया तो ये बंद हो गया है, तो इसमें कोई इशू है सही। ये देखिए ये ना इसका, तो ये हल्का सा ना गीला फील हो रहा है। इसको मैंने खुश कर दिया, साफ भी कर दिया, तो अंदर से तो ये नया ही है। बारिश हुई थी शायद, उसकी वजह से आ गया मसला। बाकी मैं खुश कर दिया इसको। अब मैं पीछे से पकड़ता हूँ, आगे से पकड़ता भी नहीं क्योंकि मुझे ही पसीना आया हुआ है। तो इसको हम लगा देते हैं वापस से। तो बस फ्रेंड ये स्टेप्स होते हैं कि आपने इसको साफ कर लेना होता है। यह बहुत कम दफा होता है कि इंडिकेटर की जो वायर्स होती हैं ये आपस में मिल जाती हैं जल के, वो होता नहीं है ऐसा। बहुत कम केसेस में होता है कि आपने 2-3 घंटे चलता छोड़ दिया तो यहाँ से किसी हो जाएगा, लेकिन वो आपको पता लग जाएगा कि आपने हर एक इंडिकेटर को उतार के आपको देख लेना है, तो आपका मसला हल हो जाएगा। कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। सबसे पहले आपका स्टेप आपने चेक करना था कि आपका जो वो है मीटर की जो आपकी ग्रिप्स हैं वो आपने चेक करनी है। सेकंड नंबर पर जो इंडिकेटर का बल्ब होता है मीटर के अंदर वो चेक करना है। 90% मसले उसके अंदर आते हैं। और नंबर 3 पर अपने 1 बाय 1 सबको चेक करना है कि कोई गीला वगैरह पानी नहीं चला गया हो अंदर, या कोई किसी के बारे में टच तो नहीं हो रही, बस ये चेक करना है। अब मेरा यह मसला हल हो गया, अगर ना होता यहाँ से तो मैंने फिर ये एक इंडिकेटर के जो वायर्स आने में चेक करने थे कि कहीं आपस में मिली तो नहीं होगी। बस ये चीज़ें होती हैं। तो बस फ्रेंड ये था इसकी वीडियो। मेरा नाम है बस इसको बंद करना मैंने बताया हुआ है, ऐसे मैं जस्ट बंद कर देना यहाँ पर। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।